ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में वसना मूर्तों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुनि, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और क्रम गति को जानते हैं, इसीलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और कलेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी हैं तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं। मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो। व्याची ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, सुनो, ये संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। हक में प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की पाटी पुण्य तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोक में और निष्पापाचारी मानव पाप में लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पटक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रौद्र, शुकर, ताल, कुंभी, पाक, महाघोर, छाल, मल, विमोन, कीटाण, कर्मी पक्ष, लाला पक्ष, ब्रह्म, पीप बाने वाली नदी, रक्त बाने वाली नदी, जल बाने वाली नदी, अग्नि, ज्वाला, माँ, रौद्र, संतस, शून्य भोजन, गोड, बैठनी और 80 पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और न पाके, न पोखरे हैं, न बावड़ी, न पुष्करिणी, न कूप है, न कौशले, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी एवं पर्वत है और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मारा जीव विश्राम कर सके। उस मान पथ पर सब पापियों को वो नीचे जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर डेढ़ डाले जीव की मृत्यु होती है। 500 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापा शरीर मनुष्य उसी देह के अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पीठ है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की बातें बढ़कर मर्म स्थान को विलीन कर देता है। तत्पश्चात उड़ान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने सदा से पवित्र किए हुए अन्तम करने के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस दुर्गना अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिकता और श्रद्धालु है वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं
वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो संतन दान करते हैं वे टाक पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुँचाते वे मृत्यु काल में प्राणघातिनी क्लेश में वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट हाथों में हथौड़ी एवं मुद्दे लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भ्राता माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अनंत वेदना से पीड़ित होकर इस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो रूप रंग और अवस्था में पहले शरीर के सम्मानी होता है, वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं क्रम जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंटक तक आ जाती हैं और जीव शरीर से निकलते समय जोर से रोता है। माता पिता भाई मामा स्त्री पुत्र मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर की त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण अपार अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम है। यमदूत पासों में बांध कर उसे खींचते और मंदिरों से पीटते हुए उसे विशाल पद पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों के भय पहुँचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, थोड़ी कपूर और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। 5 साकल और डंडे से भय पहुँचाने वाले महाबली महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पाँच में बांध कर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की चाकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर कोर में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली पाटी पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे टीके, शूलों, मजदूरों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्र में भयंकर दंडों से घायल करके जोर से डांटते हैं। कभी तो एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते हैं, कहीं त्रास पाते हैं, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से क्रंदन करते हुए जीव को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विवल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक टकी हुई बालू मिलती है। जिस मनुष्य ने दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनके जली और कटी मनुष्य के सब ओर से मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी चमड़ी से मेरे और रक्त की दुर्गंध आती
की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए वे यम मार्ग की यात्रा करते हैं। चपटी भिंडी पाल खड़ग तोमर बाण और तीखी नोक वाले छुरों से उनका अंग संग विलीन कर दिया जाता है। कुत्ते बाघ भेड़िए और कोए उनके शरीर का मांस नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय ओर से सिरे जाते हैं। सुअर अपनी डालों से उनके शरीर को विलीन कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं वे शस्त्रों द्वारा छीन बिन व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ पर से यात्रा करते हैं। जो प्राय स्त्रियों के वस्त्र उठाते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अस्त्र वस्त्र सोने घर और खेत का आकलन करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पट्टर लाठी और डंडों से मार कर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्येक से पशु रक्त बहाते हुए वे यमलोक में जाते हैं। जो नर की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं। उन्हें शुक्र कांट में बांध कर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोड़ दिए जाते हैं तथा काल के समान कीड़ और गिद्धर उन्हें नोच से खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव जीवों को रुलाने वाला कहा गया है। वह ऋषि भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की पाटी उसका वन है। वहाँ आग की चिंगारियाँ और लपटें दिखाई देती है। वह मार्ग कंटकों से भरा है। शक्ति और वज्र आदि आयुध से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अनुयायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए वे दुर्दश यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पूरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह सौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 दीवारें सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची हैं। यमपुरी का पूर्वोत्तर द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पटकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती है। हीरे नीलम पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं ऋषियों योगियों गंधर्वों सिद्धों यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा शस्त्र सवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत हैं। वहाँ वाणी और वेणु की मनोध्वनि गूंजती रहती हैं। गीत मंगल गान तथा ट्रजवेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वह ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मप्रिय और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में ऋषियों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है। जो ठगे मारे मनुष्यों की सेवा करते और शराब प्रिय वचन बोलते जो दाता सूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार पाटी के रत्नों से विभूषित हैं। विशिष्ट मणियों की वही सीढ़ियाँ बनी है। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ बेरी मृदंग और संग आदि
वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिरों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंजा अग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंदी पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौरव की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी की दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता, सदा अंधेरा छाया रहता। उस द्वार पर तीखे सींगे कांटे बिच्छू, सांप, वज्र, मुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गिद्ध, कुत्ते, बिलाव और गेंद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं। उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है, जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र, नित्य मनुष्य की हत्या कराते हैं, कृपया स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, ग्रह, सया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के सीधे देखकर उनके प्रति करुणा का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्रों का मान डूब देते हैं, झूठी गवाही देते कन्या बेचते, अपक्षी भक्षण करते, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।